अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी बहरान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वहां पर बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो नाराज तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट ये कहती थी कोई दो नाम बताएं। अब नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि मुश्ताक गनी जो साबिक स्पीकर हैं वो सामने आते हैं, उनके अलावा दीगर एमपी सामने आना शुरू हो गए और वो कहते हैं कि हम हल्फ उठाने को तैयार हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो बानी पीटीआई यानी इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं हैं। अब जो नंबर 30 से 35 का बताया जा रहा है, तहरीक इंसाफ जिसने गवर्नमेंट को दबाव में लाना था, क्या खुद दबाव के अंदर है? जब 30 से 35 का एक धड़ा मौजूद हो, ऐसे में बजट कैसे पास होगा? क्या इसी वजह से सोहेल आफरीदी गुज़श्ता रोज हमने ये देखा कि मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के लिए गए थे और उसके अलावा फैसल करीम कुंडी को भी साथ बिठाते हुए नजर आ रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। कल आगा खान फाउंडेशन से मुलाकात थी, उनके मुलाकात के दौरान भी देखा गया कि गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर दोनों बैठे हुए थे। क्या अब वाकई ही सुहेल आफरीदी की हुकूमत को खतरा है? फिर आज हमने देखा कि डयाला के बाहर कैबिनेट के लोग मौजूद थे, इमरान खान की बहनें मौजूद थी और आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो क्या अगर ये मुलाकात भी नहीं होती, वहां पर ये धड़ा भी सामने आता है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना बजट पास करवा पाएगी? ये एक अहम मामला है। दूसरा, जो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का मामला है, उसमें हमने ये देखा है कुछ हलकों के अंदर जो इंतखाबात का रिजल्ट है वो रोका गया है, रीपोल की तरफ भी जा रहे हैं। और फिर तहरीक इंसाफ कल कह रही थी हमने 8 सीटें जीती हैं, आज असद कैसर साहब कह रहे थे 20 सीटें जीती हैं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर ये क्लैरिटी क्यों नहीं है? गुजरते दिनों के साथ आपकी सीटें बढ़ती जा रही हैं। फिर उससे हट के एक और अहम मामला पंजाब को लेकर है। पंजाब जो फूड बास्केट कहा जाता है, जो पैदावार जिसकी होती है, और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट इल्जाम लगाती थी कि वहां से गंदम की तरसील रोकी गई है, लेकिन आज पंजाब हुकूमत ने एलामिया जारी किया और उसमें कहा किसी किस्म की तरसील पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके साथ 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का एक बार फिर फैसला किया गया, पास्को से खरीदी जाएगी। हमने ये देखा कि 11 कंपनीज बनाई गई थी और कहा गया था कि ये गंदम प्रोक्योर करेंगी, जिनको फूड डिपार्टमेंट के मुलाजमीन दिए जाएंगे, मशीनरी दी जाएगी, जगह दी जाएगी। उसके अलावा जो बैंक्स हैं वहां से भी मामलात उनकी ठीक, जो भी उनके फाइनेंशियल चीजें हैं उसकी भी गारंटी गवर्नमेंट ले रही थी। क्या वजह बनी कि आप दोबारा से जा रहे, क्योंकि कीमतों में इजाफा हुआ पंजाब के अंदर, तो क्या वो पॉलिसी कामयाब नहीं हो पाई? क्या पंजाब के किसान ने सफर किया, यानी जब उसने बेचना था कम कीमत पे बेचा, अब वही मार्केट के अंदर शॉर्टेज आई तो ज्यादा कीमत के ऊपर खरीदेंगे? इसके ऊपर हमने बात करेंगे। पहले हिस्से में सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू के 3 मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया। मोहम्मद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून से रुकनी कौमी असम्बली शुमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद है। शुमाइला साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सरमद अली में ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज आज पीटीआई से करना चाह रहा हूं। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी इस बात से इनकार कर रही थी कि कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इस किस्म की बात नहीं है। अब तो लोग सामने आना शुरू हो गए हैं और वो कस्में उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं 30 से 35 लोग हैं। ये जो कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है या फैसल करीम कुंडी साहब से आपकी मुलाकातें हो रही हैं, क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए आप लोग हाथ पांव हिला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन। देखिए, एक चीज़ याद रखना कि अगर फ़र्ज़ करें, मैंने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने हमेशा इस बात का क्या कह सकते हैं, एक्नॉलेज किया है कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर फ़र्ज़ करें 30-35 बंदे एक तरफ है, टोटल अगर आप देखा जाए तो 92 हैं। 92 में से 30 निकाल लो, 60 के करीब फिर भी रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? पीटीआई की हुकूमत नहीं ख़त्म होगी। इन दोनों की आपस की टसल में एक बंदा शायद चला जाए, दूसरा बंदा आ जाए या कोई तीसरा बंदा आ जाए, वो चीज़ हो सकती है, वो कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें अगर आप देखा जाए, चूँकि हमारे जो सेटअप है, जो पाकिस्तान का सेटअप है, जो पिछले 50 60 70 साल से चल रहा है, वो बेसिकली ख़ानदानों के इर्द गिर्द घूमता है। तो एक ख़ानदान में से एक बंदा आता है, वो चला जाता है, दूसरा आ जाता है, या उनको विल मिल जाती है, या उनके अलावा कोई और तीसरा आ नहीं सकता, वगैरह वगैरह। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ख़ानदानी सियासत नहीं है, तो वहाँ पे हर एक बंदा एस्पायर कर सकता है। अब मुझे पसंद करने वाले हो सकते हैं 40 बंदे हो, आपको पसंद करने वाले 30 बंदे हो, किसी और को पसंद, सरमद साहब को पसंद करने वाले बाकी 25 बंदे हो। अब उसके बाद इनका आपस में हो सकता है कि यार हम इसको बना देते हैं। अब नॉर्मली चूंकि इमरान खान के साथ कोई
कोई अलाउ नहीं कर रहे हैं ठीक। किसी के साथ डिस्कशन की, तो वहां पे थोड़े से लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। मोहम्मद लेकिन साहब, इसमें इशू लेकिन ये इसका है कि जब आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, जब आप लोग खुद कुर्सी की इस दौड़ के अंदर सारे शामिल होंगे, आपके एमपीएज, आप जिस तरह कह रहे हैं कोई किसी को पसंद करेगा, 30-35 का नंबर छोटा नंबर नहीं है, तो फिर आप कैसे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे? वो फिर आपको बॉदर कैसे करेंगे जब उनको ये खुद पता होगा कि वहां पर तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके खिलाफ बन रहा है, क्या चीज कर रहे हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक तब डर होता है जब वो पीटीआई के खिलाफ बन रहे हो, या पीटीआई के हक में ही होगा। मैं लेकिन मेरा ख्याल है ये चीज ये होगी नहीं, टू पहला बी वेरी फॉरवर्ड ब्लॉक ऑनेस्ट, मेरा होगा जो ख्याल है। पार्टी की लीडरशिप के अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है लेकिन पार्टी के हक में है। इसमें कोई वो बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। मतलब आई रियली डू नॉट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। हाँ, थोड़ा बहुत हिकअप हो सकता है, लेकिन आई रियली डू नॉट सी एनी मेजर प्रॉब्लम इन दैट। ये होना नहीं चाहिए। दैट आई एग्री विद यू और एवरीबडी एल्स कि ये होना नहीं चाहिए। इस चीज़ को देखिए, इसका फ़ायदा इमरान खान को नहीं है। जिस चीज़ का फ़ायदा इमरान खान को नहीं है, जिस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं है, जिस चीज़ का फ़ायदा ओवरऑल आप ये समझ लें कि पार्टी को नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे एक डिसिप्लिन होना चाहिए, वो चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली वी ऑल लैक दैट डिसिप्लिन। ठीक, आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए, ज़रा डिसिप्लिन का इशू आ रहा है। शुमाइला साहबा, ये जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, चले अब उनकी मुलाकातें अगर मौलाना साहब से हुई हैं या फैसल करीम कुंडी साहब से हुई हैं, ये तो अच्छा है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपोजिशन के साथ या सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून का भी कोई कहीं हाथ है कि आप चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट को अनस्टेबल किया जाए या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उनको परेशान किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गोंदल साहब, बात ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या कोई एक ग्रुप जो है वो अगर नाला है, ये इनका पार्टी का एक इंटरनल मैटर है। और एज ए हकूमती रुकने कौमी असम्बली मैं इसको समझती हूँ कि हमारे पास इस वक्त मुल्क में और बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे हुकूमत की नज़र भी है और हुकूमत अपना काम कर रही है। ठीक। सबसे पहले आवाम को रिलीफ देना जो है वो हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है और वो अपना निभा रहे हैं। हमें बिल्कुल किसी भी जमात के अंदर किसी के फॉरवर्ड ब्लॉक में और किसी किस्म की टूट फूट और तोड़ फोड़ के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक। हम खुद एक जमहूरी जमात हैं और मेरा ख्याल है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग का जो मैं समझती हूँ कि रास्ते बंद करने में ठीक। ये हमारा एक बहुत बड़ा अहम किरदार है इसमें। बिल्कुल तो ठीक। आज इस बात की मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। ना तो हमारी किसी से मुलाकात हुई, यानी अगर ना अगर हमारी खैबर किसी रुकन ने पख्तूनख्वा में उनसे कोई गड़बड़ मुलाकात होती की। है तो मुस्लिम लीग नून या वहां पे जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी है, आप लोग कह रहे हैं कि आप उसमें कुछ नहीं करेंगे, पीटीआई जाने और उनके नाराज लोग जाने, गवर्नमेंट गिराने में, कोई एतमाद का वोट लेने में, कुछ करने में मुस्लिम लीग नून या विफाक उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कोई भी किसी ऐसे गैर जमहूरी अमल को पसंद नहीं करेंगे और ना ही किसी ऐसे गैर जमहूरी अमल का हिस्सा बनेंगे जिससे जमहूरियत को खदशा हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो या कहीं भी हो। मेरा नहीं ख्याल कि बीइंग एक रुकन कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के मैं एक अदना सी कारकुन होने के नाते आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम किसी भी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। सेनेटर साहब, मैं आपसे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानना चाहता हूं, जब इस किस्म के फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं तो क्या ये भी जमहूरियत का हिस्सा तस्वुर किया जाए? और अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई नाराज धड़ा सामने आया है तो ज़ाहिर है आपका गवर्नर वहां पर मौजूद है, गवर्नर की ये सवाबदीद है कि वो चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। तो गो कि आजकल वर्किंग बहुत अच्छी है, वर्किंग रिलेशन आपका देखा है हमने पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का, तो क्या गवर्नर साहब कोई कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर को कि आप एतमाद का वोट लें, या आप लोग भी कोई मुदाखलत नहीं करेंगे? ये पीटीआई का अपना घर का मामला है, अपना हाउस इन ऑर्डर करें, डिसिप्लिन लेके आए, जिस तरह से मैनेज करते हैं करें उसको। देखिए, असली तौर पे तो इससे किसी हमारा कोई सरोकार है नहीं। ये इनका इंटरनल मामला है। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो पूरी पीटीआई में ना, आप देखें वो एक जमाने में बांग्लादेश में कहा जाता था बैटल ऑफ द बेगम्स। तो यहाँ पे जो है ना बैटल ऑफ द बेगम्स है। एक तरफ बुशरा बीबी है, दूसरी तरफ
हमशीरा जो हमशीराएं हैं खान साहब की वो हैं, तो बेसिकली इनका वहां से ये चीज शुरू होती है और फिर नीचे आके केपी में भी उसी की रिफ्लेक्शन आपको नजर आती है। इनके सोहेल अफरीदी साहब के हाँ। और गंडापुर साहब के अपने ग्रुप्स हैं, उनके आपस के अपने इख्तिलाफात हैं, तो ये इनका इंटरनल मामला, दे हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर और उसके बाद देखें क्या है। और हाँ, ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनते हैं वो जमहूरियत का पार्ट है। हमेशा फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं दुनिया भर में, बनते हैं जब कोई नाराजगी होती है किसी पार्टी से। आपको पिछली जो ब्रिटानिया की काबीना थी, हाउस ऑफ लेकिन सेनेटर साहब जो आप बात कर रहे हैं जिस आर्गुमेंट पे कि ये जो जो बैटल की बात कर रहे हैं वहां पे सोहेल आफरीदी साहब हूं या उनके मद्दे मुकाबिल कोई खातून तो नहीं है, उनके पास तो इवन कोई मखसूस सीटों पे भी उन खवातीन नहीं आई। ये तो मर्दों की लड़ाई है खैबर पख्तूनख्वा में। नहीं है तो मर्दों की लड़ाई, लेकिन ऊपर तो लड़ाई जो है ना वो बेसिकली गाइड तो खवातीन कर रही हैं वो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ब्रिटानिया की अगर आप मिसाल ले लें, जिसको मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट्स कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स को, वहाँ पे पिछली जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर लेबर पार्टी का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था, जिसके अंदर जेरेमी कॉर्बिन और साबिक सरबराह थे लेबर पार्टी के और ज़ारा सुल्ताना और इस किस्म के लोग जो थे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक्स तो ठीक है, आप उसको कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक पार्ट है। जरा आगे आगे का हिस्सा, there is nothing wrong with it। आगे चीज जो है कि ये इसको मैनेज किस तरीके से करते हैं वो इनका आपस का वो उनका इंटरनल मामला। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा। मोहम्मद साहब ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जी हमने 8 सीटें जीती हैं, वो मुबारकबाद भी देते हैं जीबी की आवाम को। आज असद कैसर साहब 20 सीटें जीतने का दावा कर देते हैं। यानी अगर तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक एमपीएस का डिसिप्लिन नहीं है, पीटीआई ये फैसला कर ले कि खैबर पख्तूनख्वा से हट के बाहर अगर जीबी में आप गए हैं तो जीबी में कितनी सीटें जीती हैं, अब 8 पे कायम रहना है या 20 पे कायम रहना है? अच्छा, थोड़ा सा एक कमेंट जी। अभी गोंदल साहब, अभी हम सुन रहे थे कि हमारी बहन कह रही थी कि जी पीपल्स पार्टी के अंदर ये मसला है और ये सारे। मैं आपको एक बता देता हूँ। आपको पता है इस वक्त जो हमजा शहबाज है पंजाब में, उसको किसी तरीके से उसको बंद किया हुआ है। मतलब ही कैन नॉट हैव एनी अपीयरेंस एट एनी लेवल इन द गवर्नमेंट। ये डिफरेंसेस हर जगह पे होते हैं, खानदान के अंदर भी होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी होते हैं। इनके दो वरना हमजा शहबाज कोई छोटी चीज़ तो नहीं है, वो उससे अच्छा खासा उसने सूबे में बड़ा काम किया हुआ है। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज वुड नॉट लाइक टू सी हिज फेस कि वो पंजाब में किसी जगह पे वो या उनके साथ वाले लोग किसी जगह पे भी आ जाए। नहीं, वैसे मुलाकातें कर रहे हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब लाहौर में, बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलते हैं, सहाफियों से मिलते हैं। छोटे ठीक है, आपको फ्रंट में उनका कुछ चीज़ नजर नहीं आ रहा। छुप वो घर के अंदर बंद तो नहीं होंगे, नजर बंद तो नहीं होंगे, वो मुलाकातें हो रही होंगी, लेकिन आपको मीडिया से बिल्कुल गायब है। नंबर 2, इन्होंने कहा है कि हम लोग फ्लोर क्रॉसिंग को कभी नहीं करते। जो 26वीं तरामीम और 27वीं तरामीम थी, वो ना सिर्फ फ्लोर क्रॉसिंग हुई थी, बल्कि उनको इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि जो हमारे एक सेनेटर थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो हमारे अलाउ मी प्लीज, अलाउ मी जी, जो हमारे चेयरमैन ऑफ द सेनेट है, उन्होंने उनको कहा कि आप, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो सैफुल आबड़ो की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो चेयरमैन ऑफ द सेनेट ने कहा था हम आपको दोबारा ले आएंगे। ठीक है, अब ये सारी वो चीज़ें जो एक किस्म के फ्लोर क्रॉसिंग को आप इनकरेज करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ आपकी बात जो आपने बताया। देखिए, इस तरह है, 2 चीज़ें जो बैरिस्टर गौहर साहब बात करें, वो बात करें जो 7-8 बजे तक, 9 बजे तक जिन सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक किस्म की जो आ रही थी बातें कि इधर 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 लीड कर रही है, वो उनकी बात कर रहे हैं। एक चीज है जिसको आपने फॉर एग्जांपल, उसमें बाज एक सीटें ऐसी थी जो पहले 1-2-3 घंटों के बाद जब उनके 4-5 हलकों के रिजल्ट आने शुरू हुए, मैं मिसाल दे देता हूँ, जो अपने क्या नाम है उनका, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कल थी, कल ये घंटों की बात नहीं थी, ये तो काफी टाइम के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और असद कैसर साहब का बयान आज क्या है, ये तो काफी टाइम के बाद की बात है। आई नो ना, असद कैसर साहब चूंकि उनका ये मौकफ है कि वहाँ पे एक्चुअली देखा जाए, और बहुत सारे लोग जो बहुत सारे तजज़ियाकार है वो भी कह रहे थे कि जो
जो एक्चुअल हुआ था ये, अगर लेट्स से अगर हम ये जिस तरीके से ये मैनेज किया, ये जो 8 फरवरी 2024 है, ये उसी तरीके से लेकिन मच बेटर कंट्रोल तरीके से इस पूरे इलेक्शन को मैनेज किया गया है। तो अगर ये चीजें मैनेज ना होती जिस तरीके से किया है, तो प्रॉब्ली वी वुड हैव वन 20 सीट्स। दिस इज आप व्हाट कह रहे हैं कि आई अगर बिलीव। जीत जाते इस बात पे, बिल्कुल ठीक है। जरा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।